बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र एक स्त्री के द्वारा इस संसार में आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर पहले से ही एक योजना बना के रखा है। परमेश्वर पहले से प्लान बना के रखा है। वो प्लान मनुष्य नहीं समझ सकता। वो प्लान मनुष्य का सोच से भी परे था। यदि आप 29 पद में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मरियम जैसे ही इस शब्द को सुनी, स्वर्गदूत उसे कहा, आनंद और जय हो, ईश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। 29 पद में आप पढ़ोगे, लिखा हुआ है, वो घबरा गई। क्या हो गई? उसके अंदर डर आ गया। क्या का डर था? क्या कोई लड़की बिना शादी करे कुंवारे रहते हुए गर्भवती हुई है? मनुष्य के लिए असंभव था। लोगों के लिए असंभव था, लेकिन यहां पर स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने एक संदेश कुंवारी मरियम के पास भेजता है। हालेलुया। एक तो आप जान सकते हैं, यदि एक लड़की गर्भवती होती है तो समाज में उसे नीचा, एक तुच्छ जाना जाएगा। समाज में उसकी बेइज्जती होगी, समाज में लज्जा का कारण होगा। सोचो, क्या परमेश्वर का प्लान उस कुंवारी मरियम के जीवन में पूरा होने जा रहा है। और सोचिए, ये जो समय था मरियम के लिए परीक्षा का घड़ी था। परीक्षा का घड़ी था। मेरे प्रियो, मरियम समझ नहीं पाई। कई बार परमेश्वर का प्लान को हम समझ नहीं पाते हैं। समझ रहे? परमेश्वर आपके जीवन में जो योजना बनाता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ आशीषों को लेकर आता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह को बढ़ाना चाहता है, आपके जीवन में उन्नति को लेकर आना चाहता है, आपके कमजोरी जीवन को जयवंत में बदलना चाहता है, उस घड़ी में कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर क्या चाहता है। हम कई बार परमेश्वर का योजना को भूल जाते हैं और हम चिंतित होते हैं, हम डरते हैं, घबराते हैं। कितने लोग घबराते हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, सारे बातें मिलकर एक विश्वासी के जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप और मैं डरते हैं, आप और मैं चिंतित होते हैं जब परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है, जब परमेश्वर कुछ अद्भुत आशीषों को लेकर आना चाहता है, जब हमारे द्वारा होकर परमेश्वर हम में होकर काम करना चाहता है, उस समय हम कंफ्यूजन होते हैं। हालेलुया। कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? कितने लोग यीशु के पिता परमेश्वर, जो आपका और मेरा भी पिता है, उस पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर का योजना आपके जीवन में पूरा होता है, उस समय आपको कुछ दूसरा करने का जरूरत नहीं है। आपको ठहरना है, आपको शांत होना है और आपको एक काम करना है। वो काम है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। वो जो कुछ भी करेगा आपके जीवन में सही करेगा। वो जैसा भी करेगा आपके जीवन में सही करेगा। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको चिंता में लस्त होने नहीं देगा। आपका परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परीक्षा के घड़ी में अक्सर हम लोग क्या होते हैं? लड़खड़ाते हैं। परीक्षा के घड़ी में
हम लोग कई बार चिंतित होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मरियम से परमेश्वर स्वयं उसके साथ में है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वो बालक कोई यूं ही संसार के मनुष्य के समान नहीं था। बालक स्वयं परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। यीशु हर साल पैदा नहीं होता है, यीशु हमेशा के लिए पिता के पास में था। आमीन। वो इस धरती के लिए पैदा हुआ, वरन स्वर्ग के लिए वो हमेशा पिता के साथ में था। आमीन। हालेलुया। पिता का और उसका रिश्ता बहुत घनिष्ठ था। यीशु पिता में था और पिता यीशु में था। हालेलुया। इसलिए बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे एशाया का पुस्तक उसका 7:14 में लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मतलब जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा। पिता को किसने देखा है? क्या किसी ने देखा है पिता को? लेकिन बाइबल में लिखा हुआ जिसने यीशु को देखा, जिसने यीशु को पहचान लिया, उसने पिता को भी पहचान लिया। हालेलुया। जिसने यीशु के किए गए कामों को जाना, उसने पिता के कामों को जाना। आमीन। जिसने यीशु को ग्रहण किया, उसने पिता को भी ग्रहण किया, क्योंकि पिता यीशु के द्वारा होकर इस संसार में मनुष्य से मिला। मतलब यीशु वो व्यक्ति था, यीशु वो परमेश्वर था, जो उसका पिता जो परमेश्वर है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी था, उस दूरी को खत्म करने के लिए यीशु इस धरती पर आया, अर्थात मनुष्य और परमेश्वर को फिर से मेल मिलाप कराया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा मैं ही एक मार्ग हूं जो पिता तक पहुंच सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई व्यक्ति पिता तक जाना चाहता है, अगर कोई पिता को पहचानना चाहता है, सबसे पहले यीशु को पहचानना होगा, सबसे पहले यीशु के जरिए जाना पड़ेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जब कभी यीशु को देखता था दुष्ट आत्मा क्या कहता था? दुष्ट आत्मा चिल्लाकर प्रकट हो जाता था और बोलता था कि तू परमेश्वर का पुत्र है। न केवल मनुष्य प्रमाणित किया, वरन दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाते थे, दुष्ट आत्माएं भी प्रकट हो जाते थे और बोलते थे कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है और तू ही उद्धार करता है, तू ही अनंत काल तक पिता के साथ में था, तू दुख भी दे सकता है, तू सुख भी दे सकता है। दुष्ट आत्मा थरथराते थे और दुष्ट आत्मा निकल के चले जाते थे। यीशु डांटता था और उस समय दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाता था। सोचो, दुष्ट आत्माएं भी प्रमाणित करते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का रिश्ता और यीशु का रिश्ता, हालेलुया, बहुत एक समान था, एकदम घनिष्ठ था। हालेलुया। एक जगह एक व्यक्ति आया यीशु के पास में, उसका नाम फिलिपुस था। फिलिपुस ने यीशु मसीह को पूछा, हे प्रभु, हमें पिता को दिखाना। यीशु मसीह ने उसे उत्तर देकर कहा, हे फिलिपुस, इतना दिन तक तू मेरे पास है
मेरे साथ में है, लेकिन अभी भी तू पिता को नहीं जानता। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। परमेश्वर का योजना देखिए। ओ पुत्र जो सदैव स्वर्ग में था, ओ पुत्र जो धनी था, ओ पुत्र जो धरती को बनाया, ओ पुत्र जो दुनिया का सुख सुविधा सब चीज मनुष्य के लिए बनाया। हालेलुया। उसने सूर्य, चांद, तारे, वो पानी, पौधे, पेड़, जितने भी चीज, हवा, सब चीज मनुष्य के लिए बनाया। सोचो, जो मनुष्य के लिए बनाया, हालेलुया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में था, वो स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर, हालेलुया, सोचो परमेश्वर का प्लान। क्या परमेश्वर ऐसा योजना बनाया कि पिता, हालेलुया, अपना पुत्र को सिंहासन को छोड़ने के लिए कह रहा है। पुत्र इस संसार पर दुख उठाने के लिए आने वाला है। सोचो, ये जो प्लान है बाइबल में लिखा हुआ है। यदि आप उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 3रा अध्याय 15 पद निकाल लीजिए, जल्दी से पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है? यहां पर परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहा है। यहां पर परमेश्वर आदम और हव्वा को एक प्रतिज्ञा दे रहा है। आप ध्यान से सुने, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यस। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। पहला पाप आदम और हवा के द्वारा हुआ। शैतान ने एक जंतु को इस्तेमाल किया। वो जंतु कौन था? सांप। और यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है, और वो प्रतिज्ञा आदम और हवा को, जहां कहीं भी मनुष्य गिरा है, परमेश्वर उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय निकाला है। हालेलुया। यहां लिखा है कि उस सांप के सर को कुचलने के लिए एक संतान पैदा होगा। हालेलुया। एक स्त्री से एक बालक पैदा होगा। वो बालक कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। सांप को कैसे मारते हो आप? अभी कहीं पर भी सांप देखोगे तो क्या उसके पूंछ में मारते हो? आप ये बोलोगे उसका मुंडी कहां है? देखो ना उसको मुंडी कहां है। आप उसका मुंडी को ढूंढोगे। बाइबल में लिखा है, वही सांप जो आदम और हवा को बहका दिया, वही सांप जो पाप में डाला, उसी सांप के सर को कुचलने के लिए यहां पर एक भविष्यवाणी है। और वो भविष्यवाणी में प्रभु यीशु मसीह स्वयं सांप के सर को कुचलेगा। हालेलुया। अर्थात उसका मुंडी को जब कुचलेगा तो वो मरा हुआ अवस्था में रहेगा। बाइबल में लिखा, वो सांप उसके एड़ी को डसेगा, काटेगा। उसका घाव तुरंत ठीक हो जाएगा, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जिसका सर को कुचला जाएगा, उसका घाव कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो बालक उसका सर को कुचलेगा और उस बालक के, उस स्त्री के संतान के एड़ी को जो डसा जाएगा, उसमें घाव तो होगा, लेकिन वो घाव कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? यीशु क्रूस पर तो चढ़ाया जाएगा। यीशु को लोग जख्म तो देंगे, यीशु को लोग कोड़े तो मारेंगे, यीशु को लोग खिल्ले तो ठोकेंगे, लेकिन बाइबल कहता है, हालेलुया, जो जख्म उसके शरीर पे था, जो दुख उसके जीवन में दिया गया, जो पाप के लिए उसने भार उठाया, जो शैतान ने उसे प्लान बनाया,
हंस रहा था। अब यीशु का सब चीज खत्म हो गया, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है 3 दिन में यीशु मसीह जिंदा हो गया। यशाया का पुस्तक 9:6 उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम अद्भुत युक्ति रखने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आमीन। कितने लोग उसके साथ में 1000 साल का राज्य करेंगे? उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। विश्वासियों, विश्वास रखिए, आपके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, आप 1000 साल का राज्य यीशु के साथ में करेंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु ने कहा सारे लोगों का आंसुओं को पोंछ डालेगा वो। उसमें ना मृत्यु रहेगा, उसमें ना दुख रहेगा, उसमें ना पाप रहेगा, उसमें ना कोई गलत काम रहेगा। लाए बाइबल में लिखा हुआ है, शांति ही शांति उस दुनिया में रहेगा और उस दुनिया के हर एक लोग आनंद से भरेंगे। उस दुनिया के सारे लोगों के साथ में परमेश्वर रहेगा। वो राज्य में हम और आप सब के सब एक साथ में रहेंगे। हम गाने को गाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना को करेंगे। वो राज्य कितना वैभव राज्य होगा, कितना सुंदर राज्य होगा, वहां का प्रकृति कितना सुंदर होगा। आमीन। ऐसा एक दुनिया को आप देखने जा रहे हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था, उसका राज्य का कभी अंत ही नहीं होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का योजना को देखिए, स्वयं परमेश्वर होकर, स्वयं सुख सुविधाओं को देकर, स्वयं लोगों को धनी बनाकर खुद गरीब बन गया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह पैदा हुआ उस समय यीशु के लिए कोई जगह नहीं था। सोचो, कहीं घर में वो गए, दुनिया को बनाने वाला प्रभु, मनुष्य को रहने के लिए धरती को देने वाला प्रभु, सारा संसार का सुख सुविधा देने वाला प्रभु, उस प्रभु जब दुनिया में आया तो उसके पास कोई जगह ही नहीं था। एक चरनी मतलब कोई गाय बैला, गाय का कोठा में कोई व्यक्ति 2-3 दिन रहेगा? यदि कोई रख भी देगा तो आप बोलोगे मैं रहना पसंद नहीं करूंगा। ऐसा जगह पर प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। कैसा परमेश्वर का योजना था, कैसा परमेश्वर का प्लान था, लोगों को समझ में नहीं आता है। यीशु को तो एक महल पर जन्म लेना चाहिए था, यीशु को तो धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेना चाहिए था, नहीं तो यीशु को तो ब्राह्मण व्यक्ति जो सबसे कास्ट में ऊंचा होना है उसके घर में जन्म लेना चाहिए था। सोचो, लेकिन यीशु मसीह ऐसा जगह पर जन्म ले रहा है जो एकदम कॉमन है। समझ पाते हैं परमेश्वर का प्लान को? कोई व्यक्ति ने नहीं समझा, उसका परिवार वाले ने भी उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं किया। समझ रहे हैं? परमेश्वर का प्लान ऐसा होता है। इसीलिए आप और मैं परमेश्वर का वचन को यूं ही हल्का नहीं समझे, परमेश्वर के दास का बोला हुआ वचन को हल्का नहीं समझे। उस समय भी हल्का समझा गया, आज भी हल्का समझा जाता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो बालक यीशु मसीह है और यीशु मसीह का हर एक शिक्षा, यीशु मसीह का हर एक बात को हल्का मत समझिए, उसको दिल से ग्रहण करिए, दिल से उसको रेस्पेक्ट करिए। 2022 आपके लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। दीमक एक पेड़ को खाता है, उसी प्रकार से विश्वासी का जीवन को दीमक खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। मनुष्य को पता नहीं, अंदर से खोखला होते जा रहा है। परमेश्वर ने मुझे बताया, और वो दीमक हो सकता है कोई ऐसा पाप, वो दीमक कोई हो सकता है ऐसा चुगली, हो सकता है दोष लगाना, हो सकता है दारू, हो सकता है सिगरेट, हो सकता है बीड़ी,
हो सकता है नाना प्रकार के लोग गलत गलत काम कर रहे, वो सारे दीमक के जैसा विश्वासी के जीवन को खोखला 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 बनाते जा रहा है, और एक दिन पूरी तरह से जड़ सहित खत्म हो जाएगा, परमेश्वर ने मुझे बताया। लेकिन 2022 में जब आप उस दीमक को झाड़ दोगे अपने जीवन से, हालेलुया, आप उन सारे आशीषों को पाओगे जो 2021 को आपने कोशिश किया लेकिन असफल हो गए। आप कुछ बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए, आप कुछ पाना चाहते थे लेकिन पा नहीं पाए, आप बढ़ना चाहते थे लेकिन आपको किसी ने नहीं बढ़ाया, आप हिम्मत दिखाना चाहते थे लेकिन आपका हिम्मत जवाब दे दिया। उन सारे काम को परमेश्वर 2022 में कंप्लीटली पूरा करने जा रहा है आपके जीवन के द्वारा। आइए उन दीमकों को झाड़ दें आपके जीवन से, और उन दीमकों को हालेलुया अपने जीवन से दूर हटाएं। परमेश्वर का फ्रेशनेस आपके जीवन में आने पाए, परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में काम करने पाए, आपके बच्चों में, आपके व्यवसाय में, आपके लाइफ में। 2022 यीशु के नाम से आशीष का कारण है। हालेलुया, आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया, आपके गरीबी अमीरी में बदलने जा रहा है। हालेलुया, आप न केवल आप धन में आप धनी होंगे, वरन आत्मिक रूप से भी परमेश्वर आपको धनी बनाने जा रहा है। 2022 आपके लिए बहुत ही बड़ा आशीष का कारण प्रभु मुझे स्वयं बताया। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, कई बार हम परमेश्वर का प्लान को नहीं समझते, आप उस पर विश्वास करिए, साधारण सी बातों पर विश्वास करिए, आप देखोगे कि कैसे अद्भुत काम को ये मरियम समझ रही थी। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। हालेलुया, जो चीज मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर एक लड़की को भी हालेलुया संतान दे सकता है। परमेश्वर एक कुंवारी को भी संतान दे सकता है। वो चमत्कार कर सकता है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, वो गर्भ को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, वो पेट को भी, शरीर के एक एक अंग को बनाने वाला परमेश्वर, उसके पास कोई भी चीज संभव नहीं है। उसने आदम को अपने हाथों से बनाया। हालेलुया, उसकी कान बनाया, उसका नाक बनाया, उसका अतड़ी को बनाया, और उसके बाद उसका पसली निकाल के एक स्त्री बनाया, उसका गर्भ को भी बनाया, उसका हर एक चीज को बनाया। हालेलुया, वो परमेश्वर क्या अपने पुत्र को इस धरती पर भेजने के लिए उसे कठिन हो सकता है क्या? जो परमेश्वर बोल दिया, तारा बन गया, सूर्य बन गया, चांद बन गया, धरती हालेलुया सूखा जमीन हो गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, उड़ने वाले पक्षी, तैरने वाले मछली, हालेलुया ये सारे जानवर सब बोलने से बन गया। तो क्या उस परमेश्वर के लिए कोई असंभव है? यीशु मसीह को क्या वो दुनिया में ला नहीं सकता? हालेलुया, यीशु मसीह को परमेश्वर एक दूत के समान भी भेज सकता था, क्यों नहीं भेजा? एक सवाल है। क्योंकि परमेश्वर ने यस समानता में, हमारे समानता में अपने बेटे को भेजा हमको बताने के लिए। यस, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु को एलियन के समान भी भेजा जा सकता था, नहीं तो सीधा परमेश्वर भेज देता इस धरती पर। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि परमेश्वर हालेलुया उसका प्लान वो उत्पत्ति से बनाते आ रहा था कि मेरा पुत्र किस प्रकार हालेलुया किस प्रकार इस धरती पर आएगा। वो एलियन के जैसा नहीं आएगा, वो स्वर्गदूतों के जैसा नहीं आएगा, वो आएगा तो आप और मैं जैसे पैदा हुए हैं उसी प्रकार इस धरती पर आएगा। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, यीशु पूर्ण मनुष्य बनकर इस धरती पर आएगा। समझ रहे हैं? हालेलुया,
जिस प्रकार आप पैदा हुए उसी प्रकार यीशु भी पैदा हुआ। ये परमेश्वर का योजना था, ये भविष्यवाणियां था जो पूरी होना था। हालेलुया। यीशु पूरा पूरा मनुष्य जाति को बचाने के लिए, यीशु पूरा पूरा मनुष्य जाति का स्थान को लेने के लिए, मनुष्य जाति के जगह पर खुद मरने के लिए, खुद इंसान पूर्ण रूप से इंसान बनकर इस धरती पर आना चाहा। ये परमेश्वर का योजना था, ये परमेश्वर का रूपरेखा था जो परमेश्वर ने पहले से बना के रखा था। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यदि यिर्मयाह का पुस्तक 11:29 में यदि आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, जो आपके विषय में परमेश्वर कल्पनाएं करता है वो हानि की नहीं वरन कुशलता का ही है। आमीन। परमेश्वर जो आपके लिए प्लान बनाया है वो प्लान आमीन उसका माइंड में है। आपके लिए जो योजना परमेश्वर बनाया है दीपेश, वो योजना परमेश्वर का दिल में है और वो परमेश्वर धीरे धीरे उसे आपके जीवन में पूरा करेगा। जो प्लान परमेश्वर के पास में आपके लिए, वो धीरे धीरे आपको बताएगा। 2022 में हो सके परमेश्वर में और करीब हो जाइए और प्रभु से लगाव रखिए और प्रभु के पास में जाइए। जो प्लान प्रभु आपके लिए बनाया है, जो योजना प्रभु आपके लिए बनाया है, वो धीरे धीरे आपको बताएगा। दीपेश, तेरे जीवन में मैं ऐसा रखा हूं। दीपेश, तुझे इस रास्ता पर चलना है, तुझे मैं इस काम के लिए चुना हूं, मैं तुझे इस जगह पर खड़ा करना चाहता हूं, तुझे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए बुलाया हूं। ये चीज परमेश्वर ही आपके पास धीरे 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 बताते जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह जब आया इस संसार में, उसके विषय में धीरे धीरे परमेश्वर ने बताते आया भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और उसके बाद प्रभु के दासों के द्वारा, और उसके बाद धीरे से परमेश्वर ने हालेलुया नया नियम में अपने पुत्र को प्रकट किया। वो प्लान अचानक नहीं बना था, परमेश्वर के माइंड में ही वो प्लान था, और उसका प्लान को कई बार हम समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर समझाएगा, परमेश्वर हमें बताएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, वो पवित्र आत्मा उस आशीष को पाने के लिए आपको तैयार करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको मजबूत करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको उठाएगा, वो पवित्र आत्मा आपको बड़ा बनाएगा। हालेलुया। यीशु देहधारी हुआ, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर ने उसे इस धरती पर भेजा। कहां पर भेजा? एक कुंवारी स्त्री के गर्भ में भेजा। परमेश्वर ने यीशु को भेजा और एक कुंवारी मरियम ने यीशु को जन्म दिया। समझ रहे हैं? हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर अनंत काल का पिता है। और उसने कहा, हालेलुया, उसने कहा कि स्वर्ग से उतरा हुआ प्रभु है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं समझे, यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य बना, आधा अधूरा मनुष्य नहीं, पूर्ण मनुष्य। यीशु को भी नींद लगता था, वो भी सोता था। यीशु भी पैदल चलता था आपके समान। यीशु को भी प्यास लगता था, यीशु को भी दुख लगता था, यीशु भी रोया आपके समान, यीशु भी हंसा, यीशु को भी भूख लगा। समझ रहे हैं? यीशु भी थक गया, कई बार हांफना चालू किया। वो सारे गुण जो आपके अंदर था यीशु के अंदर भी था, क्योंकि पिता पूर्ण मनुष्य बना के इस धरती पर यीशु को भेजा था, इसलिए वो सेम आप ही के समान था। हालेलुया। और धीरे धीरे यीशु मसीह को परमेश्वर ने सबूत दिया कि तू मेरा पुत्र है, आवाज देने के द्वारा। और धीरे धीरे हालेलुया यीशु समझ गया, यीशु से बात, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था। एक मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसने अपने आप को जीरो कर दिया। समझ रहे हैं? क्योंकि यीशु
पूर्ण मनुष्य था। उसने परमेश्वर पिता का आज्ञा माना, उसने बपतिस्मा लिया। जैसे आप बपतिस्मा लेते हैं वैसा यीशु भी बपतिस्मा लिया। उसने व्यवस्था के अधीन पर पैदा हुआ, व्यवस्था के अनुसार उसको भी चर्च में ले जाकर पाप बलि, दोष बलि, बाइबल में लिखा हुआ है वो बहुत गरीब थे। वो पाप बलि, दोष बलि के रूप में वो एक भेड़ नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने कबूतर का बच्चा चढ़ाया। वो बहुत गरीब थे। हाँ, हालांकि बाइबल में लिखा हुआ है जो ज्ञानी लोग थे, ज्ञानी लोग ले जाके उनको सोना दिए, उनको सोना, लोबान और क्या हालेलुया, गंधरस, आमीन, ये तीनों कीमती चीज उन्हें तोहफे में दिए। क्या यीशु मसीह को कीमती चीज तोहफे में देना चाहिए? हालेलुया। आपने कभी अपने जीवन में यीशु को सोना दिया है? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि उस समय यूसुफ और मरियम को जरूरत था। वो दूर तक पैदल गए थे और उनको वहां से मिस्र देश जाना चाहिए था, उन्हें यात्रा करना था। और उस समय, उस कमी और घटी के समय में इन्होंने एक गिफ्ट दिया जो उनके मिस्र देश जाने में, वहां पर रहकर फिर वापस आने में हो सकता है उनको वो जो गिफ्ट है मदद हुआ होगा। हालेलुया। लेकिन उन लोग धनी नहीं हुए उस गिफ्ट से। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने पर यीशु मसीह के पास में आया ज्ञानी लोग जो सारे चीजों को ज्ञान रखते थे, जो रेखाओं को, जो चिन्हों को देखकर पढ़ते थे, ऐसा बुद्धिजीवी लोग यीशु के पास में आ गए और लिखा हुआ है उन्होंने दंडवत किया। हालेलुया। यीशु महिमा का योग्य है। हालेलुया। यीशु आराधना का योग्य है। उसने कहा, हालेलुया, उसने कहा कि पिता का आराधना अब आने वाले दिनों में लोग शारीरिक रूप से नहीं, आत्मा और सच्चाई से लोग करेंगे। आमीन। आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु आराधना का योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी हम यीशु के पास में आए उसका तारीफ करें, उसका नाम का महिमा करें, क्योंकि वो आदि काल से पिता के साथ में था। वो आपके लिए गरीब बन गया, आपके लिए वो शून्य कर दिया अपने आप को, आपके लिए इस धरती पर, चरनी पर जन्म लिया, वो आपको और मेरे को बचाने के लिए। जब स्वर्गदूत उसके पास में आया और मरियम से कहा, देख, उसके लिए एक नाम भी है उस पुत्र के लिए, वो नाम यीशु है। यीशु का मतलब होता है उद्धार करता। वो बालक साधारण बालक नहीं था, वो उद्धार करता था। हालेलुया। इसलिए जब इस ज्ञानी लोगों ने समझ जा कि वो उद्धार करता है, आमीन। बालक तो सब बालक होते हैं, लेकिन वो बालक साधारण बालक नहीं था, वो बालक स्वयं उद्धार करता था। इसीलिए एक ज्ञानियों ने क्या किया, घुटने में आ गया। चाहे बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे धनी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यीशु, हालेलुया, सबका उद्धार करता है। सब यीशु के पास में जाना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। यीशु उद्धार करता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ वो शांति का राजकुमार है। बाइबल कहता है वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है। जिस किसी के पास जीवन नहीं, उसे यीशु जीवन देने के लिए आया। जो कोई व्यक्ति बीमार है, बाइबल में लिखा हुआ यशायाह का पुस्तक
उसका 53 अध्याय उसका 5 पद में लिखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त किए। यदि आप बीमार हैं, यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है। आमीन। यदि आप निर्बल हैं, आप बल पाएंगे। यदि आप समस्या में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका समस्या को अपने ऊपर लेगा। आप भयभीत न हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आने वाला है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। वो बालक कोई साधारण नहीं है, वो सच्चा चरवाहा है। वो बालक कोई साधारण नहीं है। हालेलुया। वो आपके और मेरे बीच में खड़े होने वाला बिचवाई है। वो बालक शांति का राजकुमार है। वो बालक हालेलुया उद्धार करता है। वो बालक कोई दूसरा नहीं, वो बचाने वाला मसीहा है। यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो पाप में फंसे हैं, जो श्राप में फंसे हैं, जो आदम से पाप में फंसे हुए हैं, जिन्हें मृत्यु डरा रहा है, हालेलुया, उन सबको बचाने के लिए एक बालक दिया गया। वो बालक यीशु है। हालेलुया। उस यीशु पर यदि आप विश्वास करेंगे, आमीन, वाकई में सच में आपका उद्धार होगा। सच में परमेश्वर आपको बचा लेगा। सच में आप यीशु को देखेंगे तो आप परमेश्वर को देखेंगे। सच में आपका जीवन में हालेलुया आप उस मसीहा को प्राप्त करेंगे, जो मसीहा आपको अनंत जीवन दे सकता है, जो मसीहा आपको पाप से बचा सकता है, जो मसीहा शत्रु और शैतान से बचा सकता है, जो मसीहा आपको मृत्यु से बचा सकता है। वो मसीहा कोई और दूसरा नहीं, वो मसीहा यीशु है।